देखो हमारी ओर, पहचानो हमें, हम वही भीड़ की धरती से धारा निकाल दिया करते थे, एक उंगली पर गोवर्धन उठा लिया करते थे। यहाँ पे उपस्थित सभी पधारे हुए मेरे बुजुर्ग भाई बहने और हम सफर साथी सबको मैं 15 अगस्त यूम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ और चंद नहरें मैं लगाना चाहता हूँ ताकि आपके अंदर का जो जोश है, जुनून है, उसको मैं देख सकूं अपने देश के प्रति। भारत माता की, भारत माता की। 15 अगस्त हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, भली भांति आप इस बात को जानते हैं कि 15 अगस्त 12 बजे, रात के 12 बजे 1947 ईस्वी को हमारे देश को 200 साल गुलामी के बाद अंग्रेजों से आजादी मिली थी। उसके साथ साथ मैं जिक्र करना चाहूंगा हमारे देश के काफी ज्यादा नौजवान शहीद, जिनको हर बच्चा जानता है, शहीद आजम भगत सिंह, जिन्होंने मात्र 20-21 साल की उम्र में अपने देश को अंग्रेजों से छुड़ाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी थी। उन्होंने पार्लियामेंट में जाके एक विस्फोटक किया जिसकी वजह से उन्हें अंग्रेजों ने अपने हिरासत में लिया और उसके बाद उन्हें फांसी सुनाई गई। वो जब अपने साथी राजगुरु और सुखदेव जी के साथ जब जा रहे थे फांसी के तख्ते पे लटकने के लिए, तो काफी ज्यादा खुशी थी उनके चेहरे पे कि देश की खातिर मैं अपनी जान कुर्बान करने के लिए जा रहा हूं। और इसी के साथ उन्होंने हंसते हंसते उस फांसी के फंदे को अपने गले पे लटकाया और उसी के चलते चलते पूरे भारत में एक आजादी की लहर हमें देखने को मिली थी। और उस लहर के चलते चलते हमारे जलियांवाला बाग, जो काफी ज्यादा नजदीक है हमारे यहाँ जम्मू व कश्मीर से, अमृतसर पंजाब में, वहां पे जलियांवाला बाग में इसी तरह लोग इकट्ठे हुए थे, बैसाखी का मेला सेलिब्रेट कर रहे थे और कुछ अंग्रेजों के खिलाफ अपना प्लान बना रहे थे। तो वहां पे अंग्रेजों के तब के जो जनरल डायर थे, उन्होंने निहत्थे हिंदुस्तानियों पे वहां पे गोलियां चलाई और वहां पे भी हजारों की तादाद में हमारे जो हिंदुस्तानी भाई बहनें थी, उन्होंने अपनी जान को खो दिया। तो वो भी एक शहीद आजमों की फहरिस्त में काउंट होते हैं। तो इसीलिए ये दिन उन सब शहीदों को याद करने का दिन है, उनको श्रद्धांजलि समर्पित करने का दिन है। तो हमें इस चीज को कभी भी नहीं भूलना चाहिए और हमेशा याद रखना चाहिए। किसी बहुत ही मशहूर लेखक ने कहा था कि हमें इतिहास इसीलिए जानना चाहिए ताकि हमारे साथ कभी भी फ्यूचर में आने वाले समय में कभी भी वैसा दोबारा से दुर्घटनाएं जो है वो बार बार हमारे साथ घटित ना हो। इसी के साथ साथ चंद बातें हमारे भारत के बहुत कम लोग जानते होंगे। काफी अच्छे लेखक हैं मनोज मुंतशिर जी, उन्होंने एक कविता लिखी थी, सुनते ही बहुत अच्छी लगी और दिल को भा गई थी। तो चंद लाइनें उस कविता की मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि कविता सुन के आपको कुछ अच्छा लगे तो तालियों के साथ मेरा साथ दें। देखो हमारी ओर, पहचानो हमें, हम वही हैं जो बिन भीड़ की धरती से धारा निकाल दिया करते थे, एक उंगली पर गोवर्धन उठा लिया करते थे। हम ही थे वो दलेर, हम ही थे वो दलेर जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विद्या सीखे बगैर गए। और वो भी हम ही थे जिसके फेंके हुए पत्थर पानी में तैर गए, जिसके फेंके हुए पत्थर पानी में तैर गए। हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी। हमने दुश्मन के लिए फाइटर जेट बनाए, संगीन बनाई, और जब जिंदगी के साथ छूटने लगे तो हम ही ने वैक्सीन भी बनाई और लिख दिया उस वैक्सीन पर सर्वे संतो नरमया, यानी ईश्वर सिर्फ हम पर ही नहीं हर किसी पर, सब पर करे दया। हम जाबाज हैं, हम जाबाज हैं, जियाले हैं, आंधियों से खेले हैं, बिजलियों के पाले हैं। हम शांति का सवेरा हैं, इंसानियत के उजाले हैं। पहचानो हमें, हम इंडिया वाले हैं, हम भारत वाले हैं। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको एक बार फिर से इस यौम आजादी की मुबारकबाद। थैंक यू।